आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ 7, सबके साथ सबकी बात। महाराष्ट्र में मानसून अब सिर्फ राहत नहीं जानलेवा आफत बन चुका है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच मुंबई के मानखुर्द इलाके में एक 4 मंजिला चौल का हिस्सा अचानक रविवार रात भर भड़ाकर गिर गया, जिसमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका चीख पुकार से गूंज उठा और कई लोग मलबे के नीचे दब गए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस, बीएमसी, एनडीआरएफ और एम्बुलेंस की टीमें मौके पर पहुंची। बारिश के बीच रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए राजावाड़ी अस्पताल भेज दिया गया। मानखुर्द में रविवार रात करीब 8:30 बजे हादसा हुआ। बारिश की वजह से एक 4 मंजिला चौल गिर गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हैं। एनडीआरएफ और बीएमसी ने रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 9:30 बजे हमें बीएमसी कंट्रोल रूम द्वारा इस घटना के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी और तभी हमारी विदिन 10 मिनट हमारी टीम हमारे लोकेशन से अंधेरी और कुल्ला से यहाँ के लिए रवाना हो गई। हमने यहाँ से 6 जो पीपल थे जो एक्सट्रीट किया गया है और नियर बाय हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया है। हादसे के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन ने घटनास्थल का दौरा किया और राहत कार्यों का जायजा लिया। पूरा स्लम एरिया है वैसे देखे जाए तो, और एक के ऊपर एक 12 बाय 12 के ऊपर 4 मंजिल हो गई है। सब इल्लीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर है, लेकिन ये बारिश के चलते आज पूरी बिल्डिंग नीचे बैठ गई और कुछ 6 लोगों की मौत हो गई है। बहुत दुखद घटना ये है। बिल्कुल इसकी जांच की जाएगी, कैसे क्या ये बिल्डिंग खड़ी हुई, क्यों खड़ी हुई, किसने परमिशन दिया नहीं दिया, ये भी देखा जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने फडणवीस सरकार पर निशाना साधते हुए जर्जर इमारतों की अनदेखी का आरोप लगाया। 95 के बाद झोपड़े इलीगल बनते गए। बस यहाँ की जनता से पूछिए कि क्या 1 इंच 1 ईंट भी बिना पैसे दिए कर सकते हैं? गरीब लोग हैं, जब उनको लगता है कि मेरा परिवार बढ़ गया है और पैसे से काम होता है तो वो इलीगल बना देते हैं। लेकिन अगर सरकार टाइट होती है ना तो 1 इंच भी बन नहीं सकता। हादसे के चश्मदीदों के मुताबिक सब कुछ पलक झपकते ही खत्म हो गया। लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। ये हुआ 7:45 बजे करीबन ऐसा हुआ है ये हादसा रात में, और 4 बच्चे थे, जो में 5 बच्चे थे, एक औरत थी। उसमें मतलब वो बच्ची खेलने के लिए आई थी और वो लोग का नाम होकर वहाँ से निकल रहे थे, खाली करके जाने वाले थे। उतने में थोड़े ही देर हुआ, उसके बाद में कहना हो दीवार पलटी हो गई अपने आप। आपकी आंखों के सामने सब कुछ? हाँ, आंखों के सामने ही हुआ। मैं भी कुछ देर पहले वहीं खड़ा था, उसके बाद मैं अपना घर चले आया। जैसे इधर आया तैसे उसके बाद को यहाँ गिर गया। सिर्फ मानखुर्द ही नहीं, वाशी में भी भारी बारिश के बीच एक पुरानी 4 मंजिला इमारत का हिस्सा गिर गया, जिसमें एक राहगीर की मौत हो गई। दीवार ग्रिल के साथ नीचे गिर गया है और जो फुटपाथ से जाने वाले लोग हैं, एक लड़का जा रहा था जिसके ऊपर गिरने से ये मौत हो चुकी है। 2025 में नोटिस दिया हुआ है, लेकिन इसके जो ओनर है उन्होंने इग्नोर करके रखा है। इसकी वजह से स्ट्रक्चरल ऑडिट हमारे पास रिपोर्ट नहीं दिया है, इसकी वजह से हम उसको C1 या कैटेगरी में डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। यानी मुंबई में लगातार हो रही बारिश अब जर्जर इमारतों की पोल खोल रही है और लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में मुंबई के कई इलाकों में 200 से 300 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है। सोमवार के लिए कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई, ठाणे, पुणे, पालघर और वसई समेत कई इलाकों में कई दिनों से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव हो गया है। सड़कें समंदर बन चुकी हैं। रेलवे पटरियों पर पानी भरने की वजह से लोकल ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं और कुछ स्थानों पर पेड़ गिरने जैसी घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। मानखुर्द और वाशी का यह हादसा सिर्फ एक इमारत गिरने की कहानी नहीं, बल्कि उस सिस्टम पर सवाल है जो अवैध और जर्जर इमारतों को खड़ा तो रहने देता है, लेकिन उनमें रहने वालों की जिंदगी नहीं बचा पाता। बारिश अभी जारी है, ऐसे में अगला हादसा रोकना ही सबसे बड़ी चुनौती है। अधिक खबरों के लिए दिल्ली न्यूज़ 7 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।